हेलो स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1। तो एक्सरसाइज 5 को सॉल्व करने से पहले हम इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, देन क्वेश्चन वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो, इसमें दो फॉर्मूला है, बस दो ही चीज पे ये डिपेंडेंट है। फॉर्मूला तो एक है, कॉन्सेप्ट दो है इसमें। मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे दिख रहा है ना, इस चैप्टर का नाम है, देखो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सम। हमें क्या करना है? ट्रांसफॉर्मेशन करना है प्रोडक्ट सम से, प्रोडक्ट से सम में, और सम से प्रोडक्ट में, राइट। यहाँ पे डिफरेंस भी हो सकता है इंक्लूड। तो यहाँ पे दे रखा है ना, पहला गुणनफल को योग व अंतर के रूप में व्यक्त करना है। पहला ये है हमारा कॉन्सेप्ट। इसमें चार देखो फॉर्मूला है यहाँ पे, टू साइन ए कोस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अभी इसको हम प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पे दूसरा है, टू कॉस ए साइन बी इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी होता है। तीसरा टू कॉस ए कॉस बी का होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। यहाँ पे टू साइन ए साइन बी का होगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये चार फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ना, चार फॉर्मूला ये है। और उसके अलावा देखो, यहाँ पे योग एवं अंतर को गुणनफल में व्यक्त करना है। यहाँ से हम क्या किए, प्रोडक्ट को सम एंड डिफरेंस में यहाँ पे कन्वर्ट किए। यहाँ पे दिख रहा है ना, प्रोडक्ट के फॉर्म में है, सम एंड सम में डिफरेंस के, यहाँ पे सम में ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं। यहाँ पे दिख रहा है प्रोडक्ट है ना, इसको हम डिफरेंस में यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं। यहाँ पे फिर यहाँ पे सम में, यहाँ पे डिफरेंस में, बस यही है। और यहाँ पे देखो, योग एवं अंतर यानी सम एंड डिफरेंस को हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट में यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है ना, सम है, यहाँ पे डिफरेंस है, इसको हम देखो प्रोडक्ट में क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। तो ये 11th में है भी। साइन सी प्लस साइन डी का होता है टू साइन सी धन डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू। ये होता है साइन सी माइनस डी का होता है टू कोस सी धन डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। कोस सी प्लस कोस डी का होता है टू कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू। लास्ट होता है cos c माइनस डी का, ये होता है टू साइन सी डन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। यहाँ से हम नेगेटिव को अगर बाहर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे डी माइनस सी होता है, राइट, सी माइनस डी नहीं होता है। अगर सी माइनस डी करते हैं तो यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस आगे लग जाएगा, ये हो जाएगा साइन माइनस साइन सी माइनस डी बाई टू, क्योंकि साइन क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है, राइट। तो ये है, बस चार चार आठ फॉर्मूला है। हम पूछ सकते, चलो यहाँ पे एक दो प्रूफ कर लेते हैं, उसके बाद से एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। प्रूफ में कोई ज्यादा वो लेंदी है नहीं, उतना डिफिकल्ट है नहीं, फिर भी हम कर लेते हैं प्रूफ। देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट से सम एंड डिफरेंस में कन्वर्ट किए हैं, तो ये चार फॉर्मूला है। और यहाँ पे सम एंड डिफरेंस से हम प्रोडक्ट में यहाँ पे कन्वर्ट किए हैं, तो ये चार फॉर्मूला है। बस यही चार चार आठ फॉर्मूला है टोटल, इसी पे डिपेंडेंट है हमारा एक्सरसाइज या चैप्टर बोल सकते हो। चलो हम प्रूफ कर लेते हैं। पहला है टू साइन ए कोस बी। पहला का पहला जो है, टू साइन ए कोस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, राइट। तो इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। हम एक चीज बता देते हैं स्टूडेंट की, जब भी हमें प्रूफ करना होता है तो कोई एक साइड लेके सॉल्व करते हैं और हम दूसरा साइड प्रूफ करते हैं, राइट। तो और कोशिश करते हैं कि जो थोड़ा सा ज्यादा टर्म वाला होता है ना, उसी को हम लेते हैं, ठीक है, उसी साइड को लेते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है ना, इस साइड को लेंगे आर एच एस। तो आर एच एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, राइट। फिर प्लस साइन ए माइनस बी का, तो ये होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अब देखो, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, इससे ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा ना, साइन ए कॉस बी ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू साइन ए कॉस बी। यही तो है, चार यहाँ पे फॉर्मूला है ना। यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे चार फॉर्मूला है ना, आरएचएस को लेकर सॉल्व करेंगे और एलएचएस हमारा आ जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा। तो बस ऐसा ही प्रूफ करना है। यहाँ पे हम इसमें से प्रूफ कर लेते हैं। यहाँ पहला क्या है, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू टू साइन सी धन डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। चलो इसको प्रूफ करते हैं। तो अभी हम देखो, एक फार्मूला ऊपर अभी प्रूफ किया है ना, ये वाला फार्मूला होता है ना, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, टू साइन ए साइन टू साइन ए कॉस बी होता है, राइट।
ये वाला होता है, यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, तो 2 sin A cos B, ये फॉर्मूला होता है ना। अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी इक्वल टू सी मान लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पुट ए प्लस बी इक्वल टू सी, और यहाँ पे ए माइनस बी है ना, ए माइनस बी इक्वल टू डी। अब यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन सी प्लस ये हो जाएगा साइन डी, और इक्वल टू है ना, तो ये हो जाएगा इक्वल, और यहाँ पे है क्या, तो साइन ए है, तो ए इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे दोनों को हम ऐड करते हैं, अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2A हो जाएगा इक्वल टू सी प्लस डी होगा, राइट। तो अगर हम यहाँ से ए निकालेंगे तो ए हो जाएगा हमारा सी प्लस डी बाई 2 होगा, राइट। अब देखो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस जब करेंगे ना तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बी भी क्या होगा, 2B हो जाएगा, और ये हो जाएगा सी माइनस डी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से अगर हम बी निकालेंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा हमारा सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो ये 2 है ना, तो ये हो जाएगा 2, साइन है तो साइन ए इक्वल टू क्या है, सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस भी है ना, तो ये हो जाएगा कॉस, और बी इक्वल टू क्या है हमारा, सी माइनस डी बाई 2। तो ये भी क्या हो गया हमारा, प्रूफ हो गया। तो इस टाइप से प्रूफ करना है, ज्यादा कोई मुश्किल चीज नहीं है, इजिली एकदम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यही है बस, कॉन्सेप्ट में चार चार आठ फॉर्मूला है, उसी पे सारा का सारा क्या है हमारा एक्सरसाइज चैप्टर खोल सकते हो, डिपेंडेड है, राइट। तो चलो, ये है चार फार्मूला, और ये चार फार्मूला है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 5.1। तो एक्सरसाइज 5.1 में देखो क्या है, हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मान ज्ञात करे, यानी हमें वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे दे रखा है ना 2 cos 45 sin 15, फिर यहाँ पे दिया है cos 55 cos 35, फिर यहाँ पे 2 cos 5 थीटा दिया है, यहाँ पे 3 थीटा दिया है, 5 थीटा 3 थीटा, राइट। इस टाइप से ये क्वेश्चन है, तो इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है, इस दूसरा क्वेश्चन का भी वैल्यू फाइंड करना है, तो चलो फाइंड करते हैं। यहाँ पे है पहला जो क्या है, यहाँ पे 2 cos 45 और sin 15, और स्टूडेंट मैं अभी अभी एक फार्मूला बताया हूँ, क्या फार्मूला था, तो 2 cos A sin B इक्वल टू क्या होता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है, माइनस साइन ए माइनस बी होता है, राइट। तो यहाँ पे देखो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ए इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा, और बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 15 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो ये इस फॉर्म में है ना, दिख रहा है, हम इस फॉर्म में बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, साइन ए प्लस बी, यानी साइन ए प्लस बी यानी 45 + 15, फिर माइनस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए, ए यानी 45 - 15, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो साइन 45 + 15, 45 और 15 कितना हुआ, 60, तो ये हो जाएगा साइन 60, फिर माइनस साइन, और 45 - 15 यानी 30, साइन 7 का क्या होता है, √3/2 माइनस साइन 30 का 1/2 होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 - 1 हो जाएगा, ये आ गया हमारा आंसर। तो इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, cos 55 cos 35 है, cos 55 cos 35, देखो यहाँ पे अगर 2 आ जाता है तो 2 cos A cos B का फॉर्मूला बन जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि 2 cos A cos B का फॉर्मूला बनाने के लिए, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2 cos A cos B का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos A cos B इक्वल टू cos A + B प्लस cos A माइनस बी, राइट। तो यही चीज अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 55 डिग्री हो जाएगा, बी इक्वल टू क्या होगा, तो 35 डिग्री यानी 35 डिग्री होगा। इस फॉर्म में है ना, दिख रहा है, इस फॉर्म में हम बनाएंगे। यहाँ पे डिवाइड बाई 2 है तो 1/2 कर लेते हैं, ठीक है। और cos A + B, तो ये हो जाएगा cos A + B यानी 55 और प्लस 35, फिर प्लस cos A माइनस बी यानी 55 माइनस 35, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो, 1/2 हो जाएगा,
कोस 55 और 35 कितना होगा, 5 5 10, 5 3 8 1 9, कोस 90 होगा ना। और फिर प्लस ये हो जाएगा कोस, 5 में से 5 जाएगा 0, 5 में से 3 जाएगा तो 2, यानी 2 और 0 होगा राइट, 20 होगा ना। तो ये हो गया 20। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, कोस 90 का जो वैल्यू होता है वो हमारा 0 होता है राइट। कोस 90 का क्या होता है 0, तो ये तो हमारा 0 बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा 0 बन जाएगा। और ये कोस 20 का तो पता नहीं, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2, और ये हो जाएगा कोस 20 डिग्री राइट, ये आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका जो फोर्थ पार्ट है, थर्ड थर्ड सॉरी, थर्ड पार्ट ना, टू ही पार्ट किए हैं अभी, थर्ड पार्ट है इसका। क्या है, 2 cos 5 थीटा, 2 cos 5 थीटा, cos 3 थीटा राइट। तो देखो यहाँ पे 2 cos A cos B का फॉर्मूला होता है ना, cos A + B + cos A - B, यही चीज अप्लाई करेंगे क्योंकि इस फॉर्म में है ना, यहाँ पे दिख रहा है। हम इसको इस फॉर्म में बनाएंगे। यहाँ पे देखो A इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 5 थीटा होगा, 5 थीटा, B इक्वल टू क्या होगा, तो 3 थीटा होगा। इसमें आप पुट कर दो तो ये हो जाएगा cos, cos हो जाएगा, और A + B यानी 5 थीटा + 3 थीटा होगा, फिर प्लस cos 5 थीटा - 3 थीटा। तो ये 5 3 8 थीटा हो जाएगा, cos 8 थीटा होगा। ठीक है, फिर प्लस cos 5 - 3 करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 2 थीटा, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा, ये आ गया आंसर। और स्टूडेंट देखो, प्रोडक्ट वाला जो भी है सम डिफरेंस का हम फार्मूला यूज किए हैं, तो कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे के क्या होते हैं, ये पैरेलल होते हैं। मतलब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं cos t + cos d अप्लाई करके, तो ये वाला आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो वही चीज है। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, ये पैरेलल है। कहीं ना कहीं अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, जैसे ये फॉर्मूला है ना, हाँ ये हम क्या करेंगे, देखो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या किए थे, इसको प्रूफ किए थे ना। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये वाला आ जाएगा, चाहे इसको सॉल्व करते हैं तो ये वाला आ जाएगा, तो ये एक दूसरे का पैरेलल है। चलो इसका जो फोर्थ पार्ट है उसको भी हम देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट है, क्या दिया है, एक और दिया है यहाँ पे, और 2 sin 4 थीटा, 2 sin 4 थीटा और sin 7 थीटा है, sin 7 थीटा। स्टूडेंट मैं उससे पहले क्या करूंगा, इस यहाँ पे फॉर्मूला इसका मैं लिख लेता हूँ। तो 2 sin A sin B इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है हमारा cos A - B - cos A + B, ये होता है फॉर्मूला। तो यही चीज हम क्या करेंगे, देखो इस फॉर्म में है ना, हम इसको इस फॉर्म में बनाएंगे राइट। तो यहाँ पे A इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो A इक्वल टू 4 थीटा होगा, B इक्वल टू क्या होगा, तो 7 थीटा होगा। अब हम इसमें इंक्लूड करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, cos है ना, तो ये हो जाएगा cos A - B यानी 4 - 7 थीटा राइट। फिर माइनस cos 4 थीटा + 7 थीटा। अब देखो cos 4 - 7 क्या होगा, 3 होगा, -3 होगा ना, तो ये हो जाएगा cos -3 थीटा माइनस cos, यहाँ पे 4 + 7 11 थीटा होगा। अब देखो cos जो होता है इवन फंक्शन होता है, तो cos -थीटा इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा होगा। तो ये हो जाएगा cos 3 थीटा और फिर माइनस cos 11 थीटा, और ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ये सॉल्व हो गया ना, तो ये आ गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा जो है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ पे ये जो सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 पार्ट था राइट। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है, मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें का जो दूसरा का पहला है, क्या है, sin 75 + sin 15, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ स्टूडेंट, दिख रहा है ना। मान ज्ञात करना है हमें, और sin 75 + sin 15। तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। sin 75 + sin 15, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला, क्या होता है, sin C + sin
डी इक्वल टू 2 sin c then d/2 इंटू cos c-d/2। ये होता है फार्मूला। तो यहाँ पे c इक्वल टू देखा जाए स्टूडेंट तो 75 डिग्री है, d इक्वल टू देखा जाए तो यहाँ पे 15 डिग्री है। इस फॉर्म में है ना, तो हम इसको इस फॉर्म में बनाएंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या है, 2 sin c then d/2, तो c और d क्या है यहाँ पे 75 और प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस c-d, यानी ये हो जाएगा 75 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 2। यहाँ पे देखो 75 और 15 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 और 90/2 यानी 45 होगा ना, तो ये हो जाएगा साइन 45 और फिर इंटू कॉस, और यहाँ पे 75 माइनस 15 करेंगे तो ये हो जाएगा 50 और यहाँ पे 60 होगा, 60 होगा ना, 60 डिवाइडेड बाई 2 तो 30 दूनी 60, ये हो जाएगा 30 डिग्री। और ये हो जाएगा 2 इंटू साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 45 का वैल्यू होता है यहाँ पे 1/√2 होता है। और cos 30 का क्या होता है, तो cos 30 का होता है √3/2 होता है, राइट। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में दोनों 3/2 होगा, ठीक है। यहाँ पे cos 45, एक मिनट, यहाँ पे जो cos 45 का होता है 1/√2 और जो cos 30 होता है क्या होता है, √3/2 होता है, राइट। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो सेकेंड पार्ट है, इसका क्या है, तो है हमारा साइन 50 माइनस कॉस 80, साइन 50 माइनस कॉस 80। देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। इसमें डिफरेंट ये है कि यहाँ पे देखो या तो साइन होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर साइन होगा तो यहाँ पर भी साइन, या यहाँ पे कॉस होगा तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, कॉस होना चाहिए। तो इसको या इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, या तो साइन को हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे या कॉस को साइन में। तो ये तो पता है ना कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये होता है हमारा साइन थीटा होता है, राइट। तो इसी फॉर्म देखो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे देखें तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है हमारा कोस थीटा होता है। तो यहाँ पे कोस थीटा के फॉर्म में है ना, इस फॉर्म में है ना, हम इसको इस फॉर्म में बना लेते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पे साइन है तो साइन 50 है तो 50 फिर माइनस, यहाँ पे कोस थीटा है तो कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस और माइनस थीटा यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे 80 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो साइन 50 माइनस साइन 90 माइनस 80 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 10 हो जाएगा, राइट। और साइन यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ साइन c माइनस साइन d इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, तो ये होता है 2 cos c/d/2 इंटू साइन c-d/2, ये होता है फार्मूला। यहाँ पे c इक्वल टू क्या होगा, तो 50 डिग्री हो जाएगा, और d इक्वल टू क्या होगा, तो ये हो जाएगा 10 डिग्री। इस फॉर्म में है ना, दिख रहा है, हम इसको क्या करेंगे, इस फॉर्म में बनाएंगे। तो ये 2 है तो 2 हो जाएगा cos c/d/2, तो ये हो जाएगा cos c क्या है 50 और d क्या है 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन c-d, तो 50 माइनस 10 हो जाएगा, राइट, डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे हो जाएगा 2 cos 50 प्लस 10 कितना होगा, 60 होगा, 60 डिवाइडेड बाई 2 यानी cos 30 हो जाएगा। और फिर इंटू यहाँ पे साइन है तो साइन, और 50 माइनस 10 कितना होगा, तो 50 माइनस 10 40 होगा, 40 डिवाइडेड बाई 2 यानी 20 हो जाएगा, राइट। ये आ गया। यहाँ पे देखो 2 है तो 2 हो जाएगा इंटू कोस 30 का वैल्यू क्या होता है, तो √3/2 होता है। साइन 20 है तो साइन 20, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 साइन 20 डिग्री, राइट। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका जो थर्ड पार्ट है, यहाँ पे स्टूडेंट साइन कॉस 79 डिग्री, कॉस 79 डिग्री प्लस कॉस 11 डिग्री है, राइट, कॉस 11 डिग्री। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये तो पता है ना कि cos c प्लस cos t का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ cos c प्लस cos d इक्वल टू 2 cos c प्लस t/2 इंटू cos c माइनस d/2।
ये होता है फॉर्मूला। फिर यहाँ पे देखो, अगर सी इक्वल टू देखा जाए तो ये होगा 79 डिग्री, डी इक्वल टू देखा जाए तो 11 डिग्री होगा। यहाँ पे ये इस फॉर्म में है ना, दिख रहा है। हम इसको इस फॉर्म में बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2 और कॉस सी प्लस डी, यानी 79 + 11 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 79 - 11 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे हो जाएगा 2 और 79 + 11 कितना होगा, तो 9 1 10 हो जाएगा 0, और 7 और +1 8, यानी यही हो जाएगा कॉस 90 हो जाएगा ना डिवाइडेड बाई 2, यानी 45 हो जाएगा। और इंटू यहाँ पे कॉस है तो कॉस, और 79 - 11 करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 6 8 हो जाएगा, राइट। और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा तो ये तो 34 होगा, राइट। ये हो जाएगा 2, और कॉस 45 का क्या होता है, तो 1/√2 होता है। फिर इंटू यहाँ पे कॉस कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। और ये देखो, √2 से √2 कैंसिल होगा तो एक रूट बचेगा ऊपर, तो ये हो जाएगा √2 और कॉस 34 डिग्री। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा सा हमें क्या करना है, इसमें फॉर्मूला यूज करना है। बाकी कॉन्सेप्ट तो एकदम इजी ही है इसका। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है, जो इसका फोर्थ पार्ट है, दिया है cos 4 पाई डिवाइडेड बाई 5 है। cos 4 पाई डिवाइडेड बाई 5, फिर प्लस cos पाई/5। तो स्टूडेंट देखो, यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखे हैं ना, cos c प्लस cos d, उसी फॉर्म में है यहाँ पे। इस फॉर्म में हम बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c इक्वल टू 4 पाई डिवाइडेड बाई 5, और d इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पाई/5 होगा। दिख रहा है d इक्वल टू c इक्वल टू, चलो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे ना, तो 2 cos c/d/2, तो 2 cos c/d, तो c क्या है हमारा, तो 4 पाई डिवाइडेड बाई 5 प्लस d क्या है, तो पाई/5 है, और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, c प्लस डी हो गया डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस c - d, तो c क्या है हमारा, तो 4 पाई/5 माइनस डी क्या है, तो पाई/5 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 2 cos, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 5 5 है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर ऐड हो जाएगा तो 4 पाई या प्लस पाई, यानी 5 पाई/5 हो जाएगा, और डिवाइड में 2 है तो 2। फिर इंटू यहाँ पर कॉस है तो कॉस, ये हो जाएगा, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, 5 है, और यहाँ पे ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, 4 पाई - पाई, यानी 3 पाई डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई/2, cos पाई/2 होगा ना, पाई/2। और cos पाई/2 का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट, तो होता है हमारा 0। तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है ना, ये सारा का सारा टर्म क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, तो ये आ गया 0 आंसर। ठीक है, आगे सिंप्लीफाई करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे पाई/2 है, और पाई/2 कोस का वैल्यू क्या होता है, तो होता है हमारा 0, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 है तो 0, ये भी हो जाएगा 0, सारा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। देखो जो क्वेश्चन नंबर, इसका ना देखो, इसमें कितना 6 पार्ट दिया है, हमने लगा 4 ही है। इसका जो 5 पार्ट है, इसका जो 5 पार्ट है, वो है हमारा cos 3 थीटा माइनस sin 3 थीटा, ये है। तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसमें हम क्या करेंगे, किसी एक को कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे cos है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, cos होना चाहिए, तभी तो cos c - cos d लगेगा। या तो यहाँ पे साइन है तो यहाँ पर तो साइन है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। तो चलो हम कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, sin 90 - थीटा क्या होता है, तो ये होता है हमारा cos थीटा होता है। और अगर cos 90 - थीटा का बात करें स्टूडेंट, तो ये क्या होता है हमारा, तो sin थीटा होता है, राइट। तो यहाँ पे cos 3 थीटा है, 3 थीटा, और माइनस, देखो sin थीटा है ना, तो ये क्या है, 90 - थीटा है cos के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा cos 90, या माइनस थीटा का जगह पे क्या है, 3 थीटा ना, तो ये हो जाएगा 90 - 3। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट, तो cos c - cos d इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है हमारा -2 sin c/d/2 इंटू sin c - d/2। अगर d माइनस सी करते हैं ना, तो ये नेगेटिव रिमूव हो जाता है, राइट। चलो अप्लाई करो, यहाँ पे c इक्वल टू अगर देखा जाए स्टूडेंट, तो 3 थीटा है, और d इक्वल टू देखा जाए तो ये है हमारा 90 - 3 थीटा है। इस फॉर्म में है ना, यहाँ पे दिख रहा है, हम इसको इस फॉर्म में बनाएंगे। चलो
यहाँ पे माइनस है तो -2 है तो 2, साइन है तो साइन हो जाएगा, और C+D, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 थीटा, और फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पे 90 -3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 होगा। फिर इनटू यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है हमारा C-D, यानी ये हो जाएगा साइन, सी क्या है 3 थीटा, और माइनस ये हो जाएगा 90, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 थीटा 3 थीटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा -2, और यहाँ पे 3 थीटा ये तो कैंसिल हो जाएगा, 90 डिवाइडेड बाई 2 45 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री। और यहाँ पे देखो 3 थीटा 3 थीटा, ये हो जाएगा, अच्छा यहाँ से हम माइनस को अगर कॉमन, चलो एक स्टेप बढ़ जाता है, साइन ये हो जाएगा 6 थीटा, और माइनस ये हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 2। हम क्या करेंगे यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो, हम माइनस को कॉमन निकालेंगे ना, तो माइनस इधर साइन -थीटा क्या होता है, तो ये होता है हमारा -sin थीटा, राइट। तो यहाँ पे माइनस है, और हम माइनस निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 sin 45, और ये हो जाएगा साइन, और यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 90 आ जाएगा ना आगे, 90 आगे हो जाएगा, और ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है ये हो जाएगा नेगेटिव डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 sin 45, और यहाँ पे हो जाएगा साइन, 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 45, और माइनस ये हो जाएगा 2 3 6 3 थीटा होगा ना, ये हो गया 3 थीटा। अब देखो ये 2 है तो 2, ये इसका क्या होता है वैल्यू, तो ये होता है 1/√2 होता है, तो ये हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन ए यानी sin 45, मैं इधर लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, राइट। यहाँ पे ए इक्वल टू देखा जाए तो 45 डिग्री है, अब बी इक्वल टू देखा जाए तो 3 थीटा है, तो ये हो जाएगा कोस sin 45, और कोस 3 थीटा, फिर माइनस कोस 45 sin 3 थीटा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 2/√2, यहाँ पर भी क्या होगा 1/√2 होगा, कोस 3 थीटा, फिर माइनस यार यार फिर वही पे आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा 1/√2, और ये हो जाएगा sin 3 थीटा। ये तो वहीं पे आएगा ना, प्रूफ होगा तो √2 कैंसिल, कॉमन निकालते हैं, तो ये √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 3 थीटा माइनस sin 3 थीटा। तो यही तो क्वेश्चन है, दिख रहा है ना, यही है ना। तो हमारा यहाँ तक आगे तक ये बढ़ेगा नहीं, ठीक है, यही हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा, ये वाला दिख रहा है, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जो क्वेश्चन 2 का 6 पार्ट है, क्या है, तो ये sin 10 डिग्री, sin 10 डिग्री प्लस sin 50 डिग्री है। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला पता है ना क्या होता है, तो ये होता है हमारा साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू, एक चीज मैं बता देता हूँ स्टूडेंट की, अगर हम मान लो कि अ, ये क्या बोलते हैं सम एंड डिफरेंस यूज करके प्रोडक्ट के फॉर्म में बना रहे हैं ना, प्रोडक्ट के फॉर्म में बना रहे हैं, तो वो मान लो कि उसको सिंप्लीफाई करने के बाद कोई जो भी टर्म आ रहा है, फिर उसमें हम अगर प्रोडक्ट क्या बोलते हैं सम एंड डिफरेंस यूज करके प्रोडक्ट के में बनाने की कोशिश करेंगे ना, तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, वही क्वेश्चन ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे sin c प्लस डी यूज करके सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी लास्ट में टर्म आता है, अगर उसको हम फिर से क्या बोलते हैं सम एंड डिफरेंस का फॉर्मूला लगा, सॉरी प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा के सम एंड डिफरेंस में चेंज करेंगे, तो हमारा ये वाला आ जाएगा। तो ये चीज पता होना चाहिए, ठीक है, जैसे हम ऊपर किए हैं। यहाँ पे देखो क्या होगा, 2 sin c प्लस sin डी का फॉर्मूला, तो ये होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये अप्लाई करो यहाँ पे, सी इक्वल टू क्या होगा तो 10 डिग्री होगा, डी इक्वल टू क्या होगा तो 50 डिग्री होगा। इस फॉर्म में है ना, हम इसको इस फॉर्म में बनाएंगे, चलो बनाते हैं। तो ये क्या है 2 sin
सी प्लस डी, तो सी क्या है 10 और ये क्या है 50, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन सी माइनस कोस सी माइनस डी, तो कोस सी क्या है हमारा, तो 10 माइनस ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन, और 10 50 कितना होगा 60 होगा, 60 डिवाइडेड बाई 2 यानी 30 होगा, राइट। फिर यहाँ पे कॉस है तो कॉस, और ये 10 माइनस 50 माइनस 40 होगा, माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2 यानी -20, तो ये हो गया -20। और मैं बता दे रहा हूँ स्टूडेंट की कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है, क्योंकि इस जो कॉस और सेक होता है वो हमारा इवन फंक्शन होता है, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 2 और साइन इसका 1/2, और ये हो जाएगा कॉस 20 डिग्री, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा कॉस 20 डिग्री, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो सिद्ध करना है हमें यहाँ पे, दिख रहा है ना, क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। इसमें 4 पार्ट दिया है, पहला है इसमें साइन ए प्लस साइन 3 है डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस 3 है इक्वल टू tan 2 है, ये हमें सिद्ध करना है। चलो, इसमें का जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लिख लेना प्रूफ है। क्या प्रूफ करना है, तो ये है साइन ए प्लस साइन 3 ए डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस कॉस 3 ए इक्वल टू tan 2 है। साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, तो 2 sin c + d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2, ये होता है फॉर्मूला। और cos c प्लस cos d का क्या होता है, cos c प्लस cos d इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है हमारा 2 cos c + d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2, ये होता है फॉर्मूला। यही चीज हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे c इक्वल टू देखा जाए, दोनों में a है, फिर यहाँ पे 3 है तो c इक्वल टू a हो जाएगा, d इक्वल टू देखा जाए तो 3 होगा। बस ये वाला क्या करना है, हमें इसमें पुट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना इस फॉर्म में है, हम क्या करेंगे इस फॉर्म में बनाएंगे। यहाँ पे एल एच एस इक्वल टू हो जाएगा साइन a प्लस साइन 3 a डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस कॉस 3 a इक्वल टू, इस फॉर्म में बनाओ तो 2 sin c + d यानी a + 3 है डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी यानी ये -3 है डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई पूरा का डिवाइडेड बाई क्या होगा, कॉस ए प्लस कॉस 3 है यानी कॉस सी प्लस कॉस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये क्या है, सी के जगह पे ए है और डी के जगह पे 3 है, तो ये हो जाएगा 2 cos a + 3a डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस a - 3a डिवाइडेड बाई 2। स्टूडेंट यहाँ पे देखो ये वाला और ये वाला दोनों सिमिलर है ना, तो इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा टर्म हमारा, तो sin a + 3a 4a होगा, ए और 3a 4a होगा ना, तो ये हो जाएगा 4a डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड में इसका क्या बचेगा, ये हो जाएगा cos a + 3a, ये 4a होगा डिवाइडेड बाई 2, 2 × 4 2 × 4 यानी ये हो जाएगा sin 2a डिवाइडेड बाई cos 2। और हमें पता है साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो tan 2a है ना दोनों का एंगल, 2a तो tan 2a होगा इक्वल टू RHS। ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है, यही प्रूफ करना था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका जो सेकेंड पार्ट है, ये है cos 7a प्लस cos 5a डिवाइडेड बाई sin 7a माइनस sin 5a इक्वल टू cot a। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, चलो प्रूफ करते हैं। तो देखो जो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है, वो सी प्लस कोस डी का तो यहाँ पे लिखे है ना, ये होता है 2 cos c / 2 इंटू cos c - d/2। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 cos c + d/2 इंटू साइन c - d/2, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है।
क्योंकि जो साइन सी प्लस साइन डी होता है ना, इसी का बॉस क्या होता है उल्टा, पहले कॉस आ जाता है उसके बाद में साइन आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, अप्लाई करते हैं यहाँ पे एल एच एस इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो कॉस 7a प्लस कॉस 5a डिवाइडेड बाई साइन 7a माइनस साइन 5a इक्वल टू में, देखो यहाँ पे अगर c इक्वल टू देखा जाए तो 7a है और d इक्वल टू देखा जाए तो 5a है, राइट। यही चीज अप्लाई करेंगे तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई टू इंटू cos c माइनस d बाई टू, 2 cos c प्लस d यानी 7a प्लस 5a डिवाइडेड बाई टू इंटू cos 7a माइनस 5a डिवाइडेड बाई टू। फिर पूरा का डिवाइडेड में क्या होगा यहाँ पे, तो साइन सी माइनस साइन डी, ये क्या होगा, तो 2 cos है ना, तो ये हो जाएगा cos c प्लस डी, सी प्लस डी क्या होगा, तो 7a प्लस 5a डिवाइडेड बाई टू इंटू साइन, तो ये हो जाएगा 7a माइनस 5a ना, तो ये हो जाएगा 7a माइनस 5a डिवाइडेड बाई टू। यहाँ पे देखो ये दोनों सिमिलर है, दिख रहा है साफ साफ, दोनों क्या है, सिमिलर है। 7 प्लस 5a डिवाइडेड बाई टू, 7 प्लस 5a डिवाइडेड बाई टू, 2 से 2 कैंसिल, इससे cos वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे cos है तो यहाँ पे sin है, तो यानी डिफरेंस है ना, 7 माइनस 5a क्या होगा, 2a, तो ये हो जाएगा cos 2a डिवाइडेड बाई टू है, अब पूरा का डिवाइड में sin है ना, तो ये हो जाएगा sin, और 7 माइनस 5 यानी ये भी होगा 2a डिवाइडेड बाई टू, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, cos a डिवाइडेड बाई साइन a, cos थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, ये होता है कोट थीटा, तो ये हो जाएगा कोट और एंगल ए है ना, तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू आर एच एस। यही हमें क्या करना था स्टूडेंट, प्रूफ करना था, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट है क्या है, तो देखो थर्ड पार्ट है यहाँ पे cos 5, चलो ये थोड़ा लेंदी पड़ेगा, ये है cos 8a, cos 8a, फिर cos 5a, फिर माइनस cos 12a, cos 9a डिवाइडेड बाई, यहाँ पे sin 8a cos 5a, फिर प्लस cos 12a और sin 9a इक्वल टू क्या प्रूव करना है, tan 4a, ये हमें प्रूव करना है। चलो सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे cos है cos b माइनस cos है, ये cos के फॉर्म में है, यहाँ पे देखो sin है cos b, फिर cos दूसरा ही नंबर है, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 12 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 2 से, ऊपर नीचे दोनों, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एलएचएस को लेकर सॉल्व करते हैं, और हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, 2 sin a cos b का फॉर्मूला बनेगा, 2 cos a sin b का फॉर्मूला बनेगा, चलो अप्लाई किया जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम सेम मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से 2 हो जाएगा cos 8a, और ये हो जाएगा cos 5a, फिर माइनस यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 2 cos 12a, cos 9a होगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पर भी हो जाएगा 2 sin 8a cos 5a, फिर प्लस 2 से 2 cos 12a और sin 9a। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, 2 cos a cos b का फॉर्मूला है, 2 cos a cos b इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, तो ये होता है हमारा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये होता है फॉर्मूला, cos 2 cos a cos b का है। इसके अलावा क्या है, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, तो ये होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है क्या है, 2 cos a sin b इक्वल टू, तो ये होगा हमारा क्या, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, ये 3 फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है इसमें।
तो देखो पहला है हमारा 2 cos और 8a। मैं इधर कर दे रहा हूँ इसको, दिख रहा है ना। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों cos वाला पे ही यूज होगा फार्मूला। यहाँ पे ए इक्वल मतलब अगर देखा जाए यहाँ पे ए इक्वल टू तो 8a है ना। ए इक्वल टू क्या है 8a, और बी इक्वल टू क्या है 5 है। यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 9 है। चलो सॉल्व करते हैं। पहला 8 और 5 है, पहला समझ लेना 8 5 है, दूसरा क्या है 12 और 9 8 5। तो इस फॉर्म में हम इस फॉर्म में है ना, हम इस फॉर्म में बनाएंगे तो ये हो जाएगा cos, और ए इक्वल टू क्या है 8a, तो ये हो जाएगा क्या 8a प्लस 5a, फिर प्लस cos 8a माइनस 5a, फिर क्या है माइनस है ना, और माइनस 12 और 9 है, 12 और 9, तो ये हो जाएगा cos 12a प्लस 9 है, फिर प्लस है ना, तो ये हो जाएगा प्लस cos 12a माइनस 9a, ये हो गया डिवाइडेड बाई यहाँ पे देखो क्या है पहला, तो ये है 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, और 8 और 5 में है, तो 2 sin a cos b 8 और 5 वाला है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए प्लस बी यानी 8a प्लस 5a, फिर प्लस प्लस क्या है साइन ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी क्या होगा, तो 8a माइनस 5a, फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारा देखो 2 cos a cos साइन बी है, यहाँ पे 12 और 9 नहीं। चलो यहाँ पे प्लस है ना, तो ये हो जाएगा प्लस, और साइन ए प्लस बी यानी 12a प्लस 9a, फिर माइनस साइन 12a माइनस 9a। सिंप्लीफाई करते हैं इसको स्टूडेंट, सिंप्लीफाई करेंगे 8 और 5 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 13 हो जाएगा, cos 13a होगा, 8 और 5 कितना होगा 13, 13 होगा, और यहाँ पे प्लस है ना तो प्लस हो जाएगा 8 माइनस 5 ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 3 है, फिर माइनस 12 और प्लस 9 क्या होगा 21 होगा, तो ये हो जाएगा cos 21, ठीक है। फिर माइनस प्लस क्या होगा माइनस, और यहाँ पे देखो 12a और -9, 12 माइनस 9 करेंगे तो 3a होगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस cos 3a होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे देखो, और यहाँ पे 3 कहाँ से आ गया, ये नहीं रहेगा, बस cos 3a होगा, ठीक है। यहाँ से cos 3 माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे देखो ये क्या है हमारा, तो 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, तो ये हो जाएगा sin 30a, और फिर प्लस साइन, और यहाँ पे 8 माइनस 5 ये 3 हो जाएगा 3a, फिर प्लस ये हो जाएगा देखो 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, तो ये हो जाएगा sin 21a होगा, फिर माइनस है ना तो माइनस साइन, और 12 - 9 कितना हो जाएगा तो 3 होगा, साइन माइनस वाला प्लस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 वाला, ऊपर क्या टर्म बचेगा हमारा cos 13a और माइनस का क्या है cos 21a डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखो ये क्या है हमारा, तो ये है हमारा sin 13a माइनस प्लस है ना प्लस sin 21a। अब हम क्या करेंगे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला यूज करेंगे, और साइन c प्लस d का, तो दोनों फॉर्मूला हम लिख ले रहे हैं पहले, तो ये होता है हमारा cos c माइनस cos d इक्वल टू, और c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2, अगर हम नेगेटिव यहाँ से कॉमन लेते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारा साइन c प्लस साइन d, तो ये होगा 2 sin c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2, ये होगा फॉर्मूला। चलो अप्लाई करते हैं, अप्लाई करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे, तो c इक्वल टू देखो दोनों 13 है फिर से यहाँ पे 21a है, तो यहाँ पे c इक्वल टू देखा जाए तो क्या है 13a है, d इक्वल टू देखा जाए तो 21a हो वे है। यहाँ पे अप्लाई करो, इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में हम इस दोनों फॉर्म में बनाएंगे, तो यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा, और साइन है तो साइन हो जाएगा, राइट, साइन है तो साइन
और सी प्लस डी, तो सी प्लस डी का यहाँ पे देखो, तो ये है 13a प्लस 21a डिवाइडेड बाई 2, और फिर इंटू साइन डी माइनस सी यानी 21a माइनस 13a डिवाइडेड बाई 2, फिर पूरा का डिवाइड में 2 साइन सी प्लस डी, तो 2 साइन सी प्लस डी यानी 13a प्लस 21a डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी, सी माइनस डी ना, दिख रहा है सी माइनस डी, तो ये हो जाएगा 13a माइनस 21a डिवाइडेड बाई 2। सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ पे देखो 2 तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 30a प्लस 21a सिमिलर है ना, साइन साइन वाला भी है, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा साइन 21 में से 13 को माइनस करो तो ये हो जाएगा 11 - 3, ये हो जाएगा कितना, 8 और 1, हाँ 8 होगा, 8 ही होगा। तो इसको थोड़ा सिंपल पास में करो, 8a होगा ये डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर देखो ये हो जाएगा कॉस -8 होगा ना, क्योंकि ये बड़ा है, ये छोटा है, और ये इसके आगे माइनस है, तो ये हो जाएगा -8a डिवाइडेड बाई 2। 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या होगा, 4 होगा, तो ये हो जाएगा साइन 4a डिवाइडेड बाई कोस -4a। हमें पता है कि कोस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा होता है, क्योंकि कोस जो होता है इवन फंक्शन होता है, राइट। तो ये हो जाएगा क्या, साइन 4a डिवाइडेड बाई कोस 4a। साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन 4a इक्वल टू RHS। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है इसका कितना हो गया, 3 पार्ट हो गया, 4 पार्ट देख लो। 4 पार्ट है इसका, क्या है, साइन a प्लस साइन 3 है, साइन 3 है, फिर प्लस साइन 5 है डिवाइडेड बाई cos a cos 3 है, cos a प्लस cos 3 है प्लस cos 5 है इक्वल टू tan 3 है। ये है हमारा क्वेश्चन। तो LHS को लेकर सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। LHS इक्वल टू हो जाएगा, हम क्या करेंगे, देखो 5 और 1 + 5 क्या होगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो हम इसको और इसको एक साथ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन a प्लस साइन 5a प्लस साइन 3 है, राइट, डिवाइडेड बाई यहाँ पे देखो cos a cos 5a ले लो साथ में, cos a प्लस cos 5a प्लस यहाँ पे हो जाएगा क्या, cos 3a। दोनों का फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे। पहला जो इसमें होगा साइन c प्लस साइन d इक्वल टू क्या होगा, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। कॉस c प्लस कॉस d ले लो, कॉस c प्लस कॉस d, तो ये होता है 2 कॉस c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। दोनों फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, देखो इसको और इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे c इक्वल टू देखा जाए तो a है, और d इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 5a है, बस हम इसमें अप्लाई कर देंगे, तो ये क्या है, 2 साइन c प्लस डी यानी a प्लस 5a डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस c माइनस कॉस डी, तो ये हो जाएगा कॉस c यानी a माइनस 5a डिवाइडेड बाई 2, और ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, साइन a है, तो ये हो गया साइन 3। बस हम इसको ओपन किए हैं इस फॉर्म में, ठीक है, डिवाइडेड बाई इसको ओपन करो इस फॉर्म में, तो 2 कॉस है ना, तो ये हो जाएगा 2 कॉस c प्लस डी यानी a प्लस 5 है डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस a माइनस c माइनस डी है ना, तो a माइनस 5a होगा डिवाइडेड बाई 2, फिर प्लस cos 3 है तो 3 है, ये वाला ऑलरेडी है ना। अब देखो इसमें से थोड़ा सा इसको हम सिंपलीफाई, 2 से 2 कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है ना, यहाँ पे अगर मान लो बस इतना होता, 2 से 2 क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं आप, लेकिन यहाँ पे ऐड में है ना, और ऐड में यहाँ पे 2 है ना, कि कॉमन निकल के करेंगे, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए और प्लस 5 है क्या होगा, तो ये होगा 6 है डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 3 होगा, तो ये हो जाएगा साइन 3, फिर इंटू कॉस है तो कॉस ए माइनस 5 है क्या होगा, -4 होगा, -4 डिवाइडेड बाई 2 यानी टू मतलब -4a डिवाइडेड बाई 2 होगा, 2 2 जब 4,
-2a होगा, और कॉस है ना, तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, क्योंकि जो कॉस होता है इवन फंक्शन होता है, तो ये हो जाएगा कॉस 2a ही होगा। ठीक है, नेगेटिव होगा तो भी, ये पॉजिटिव होगा तो भी पॉजिटिव ही आएगा। फिर प्लस साइन 3 है तो साइन 3 है। यहाँ पर भी क्या होगा, 2 कॉस है तो कॉस 1 + 5 6 डिवाइडेड बाई 2 3 होगा, 3a। फिर इंटू कॉस 1 - 5 -4 डिवाइडेड बाई 2 -2, और माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा माइनस को प्लस कॉस थीटा होता है ना, तो ये हो जाएगा कॉस 2a प्लस कॉस 3a, तो कॉस 3a। इसमें से क्या कॉमन है, तो साइन 3a कॉमन है ना, तो साइन 3a कॉमन निकालो यहाँ से। यहाँ पे दिख रहे हैं ना, साइन 3a कॉमन निकालो। साइन 3a कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 cos 2a प्लस 1 होगा। यहाँ से क्या कॉमन है, तो cos 3a, तो cos 3a कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos 2a प्लस 1। इससे ये कैंसिल आउट, साइन थीटा बाई cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan 3a इक्वल टू RHS। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट में चारों सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। प्रूफ दैट, क्या सिद्ध करना है, तो ये साइन 45 प्लस ए इंटू साइन 45 माइनस ए इक्वल टू 1/2 कॉस 2a। ये है, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, दिख रहा है। तो देखो, इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। पहला तो ये है कि साइन ए प्लस बी पे ओपन करो और साइन ए माइनस बी पे ओपन करो, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, वैसे होगा। नहीं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा लो, वही करेंगे। यहाँ पे LHS इक्वल टू, हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन 45 प्लस ए और साइन 45 माइनस ए। 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से अब क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। अब देखो, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, तो ये होता है 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। यहाँ पे अप्लाई करो, ए इक्वल टू क्या है, तो यहाँ पे ए इक्वल टू है 45 प्लस ए है, बी इक्वल टू देखा जाए तो ये क्या है, 45 माइनस ए। इसमें हम पुट कर देंगे यही चीज। तो यहाँ पे देखो, डिवाइड में 2 है ना, तो 1/2 कर दे रहा है, और ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी क्या है, तो ए क्या है, 45 प्लस ए, फिर माइनस बी क्या है, तो 45 माइनस ए है तो 45 हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा ना ए, फिर माइनस कॉस ए प्लस बी यानी 45 प्लस ए। अब प्लस में बी है ना, तो बी इक्वल टू क्या है, तो 45 माइनस ए। इस ए कैंसिल हो गया, यहाँ पे 45 से 45 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 1/2 कॉस ए, और ए कॉस 2 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस कॉस 45 45 90 होगा ना, 45 45 90, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो उसको लिखने से कोई मतलब नहीं है। तो ये आ गया 1/2 कॉस 2 है। यही क्या करना था, प्रूफ करना था, तो ये हो गया RHS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसको भी हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। इसमें देखो, 3 पार्ट दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड दिख रहा है यहाँ पे, और तीनों को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। और इसमें का जो फर्स्ट पार्ट है, साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80 डिग्री इक्वल टू 3/16। तो चलो इसको भी हम प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट दिया है, साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80 इक्वल टू 3/16। ये हमें प्रूफ करना है। LHS को लेकर सॉल्व करेंगे, RHS हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, RHS लेके आएंगे, तो यहाँ पे LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, LHS इक्वल टू हो जाएगा साइन 20, और इसको हम ले रहे हैं साइन 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 60, और इसको इसके साथ, तो ये हो जाएगा साइन 40 साइन 80। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, मैं बता देता हूँ कि जो सबसे छोटा एंगल होता है ना, उसको हम कॉमन के फॉर्म में लेते हैं, और एक का वैल्यू पता होता है, जैसे साइन 60 साइन 30। मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ।
तो देखो यहाँ पे cos 60 का वैल्यू पता है ना, तो इसके साथ इसको ले लेंगे, इसको इसके साथ लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे देखो sin 30 का वैल्यू पता है, तो और इसको कॉमन निकाल लेंगे, ये हो जाएगा sin 30 का वैल्यू हम पुट कर देंगे और इसको इसके साथ ले लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे छोटा डिग्री यही है ना, तो ये हो जाएगा साइन 20 और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है √3/2। अब देखो यहाँ पे साइन ए साइन बी, तो हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए, 2 साइन ए साइन बी। तो हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन 40 साइन 80, ठीक है। डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है इसमें। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/4। और यहाँ पे साइन 20 है तो साइन 20। और यहाँ पे देखो 2 साइन ए और साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये होता है फार्मूला। तो यहाँ पे ए इक्वल टू देखा जाए तो 40 है, बी इक्वल टू क्या है, 80 है। ओपन करो तो ये हो जाएगा कॉस 40 माइनस 80, फिर माइनस कॉस 40 प्लस 80, राइट। डिवाइडेड बाई, डिवाइड में तो 2 इधर चला गया ना, तो ये वही रहेगा, इतना ही रहेगा। √3/4 और ये साइन 20 है तो साइन 20। और ये देखो cos 40 माइनस 80 क्या हो जाएगा, cos 40 माइनस 80 -40 होगा, राइट। और ये हो जाएगा माइनस कॉस 4 8 12 120 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि cos माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है, क्योंकि cos जो होता है इवन फंक्शन होता है ना, तो इवन फंक्शन होता है तो cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। और cos 120 डिग्री, इसको हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा cos 90 प्लस 30, 9 3 12 होगा ना। और cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 30। और साइन 30 अंश का वैल्यू क्या होता है, 1/2, तो ये हो जाएगा -1/2, ठीक है। अब यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा √3/4। और यहाँ पे साइन 20 है ना, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा साइन 20। और यहाँ पे cos माइनस थीटा cos थीटा होता है तो ये तो cos 40 हो जाएगा। फिर माइनस, माइनस है तो माइनस। और देखो 120 का क्या वैल्यू है, -1/2। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा 1/2। और यहाँ से साइन 20 डिग्री से मल्टीप्लाई किया है ना, तो ये हो जाएगा साइन 20, मतलब मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया अगला टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम ले लेते हैं, तो √3/4 और ये हो जाएगा 2। ये हो जाएगा 2 साइन 20 cos 40 फिर प्लस साइन 20, ठीक है। डिवाइड में 2 है, इसको हम निकालते हैं बाहर, तो दो 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 चौके 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/8 हो जाएगा। 2 साइन ए cos बी, 2 साइन ए cos बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये होता है। अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस ए इक्वल टू हमारा 20 है, बी इक्वल टू क्या है, 40 है, इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, तो 20 प्लस 40 हो जाएगा, राइट। फिर प्लस साइन ए माइनस बी, साइन 20 माइनस 40 हो जाएगा। और ये तो एज इट इज साइन 20 है तो साइन 20 रहेगा। डिवाइडेड बाई, डिवाइड में 2 है ना, तो इसको तो इधर कर दिए है ना, बाहर कर दिए हैं, तो ये 4 दूनी 8 हो गया है, तो ये तो इतना ही रहेगा √3/8। और यहाँ पे देखो साइन 20 प्लस 40 साइन 60 होगा। फिर प्लस है तो प्लस, ये 20 माइनस 40 साइन -20 होगा। फिर ये प्लस साइन 20 है तो साइन 20। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो ये हो जाएगा √3/8। साइन 60 का क्या होता है, √3/2 होता है। और प्लस यहाँ पे देखो साइन माइनस थीटा जो होता है, साइन जो होता है वो क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है, तो ये होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस साइन 20 और प्लस ये साइन 20 है तो साइन 20। प्लस साइन 20 माइनस साइन 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 और 8 दूनी 16 इक्वल टू RHS। यही हमें क्या करना था, सॉल्व करके लाना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, जो सेकेंड पार्ट है। तो नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है cos 20
कोस 40, कोस 60, कोस 80 इक्वल टू 1/16। तो हम बताए थे ना कि जिसका वैल्यू पता रहता है उसको, और इसमें से जो छोटा रहता है उसको हम पहले ले लेते हैं, और उसके बाद जो भी टर्म है उसको हम एक साथ ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो LHS इक्वल टू हो जाएगा कॉस 20, कॉस 60, और यहाँ पे कॉस 40 है ना, तो ये हो जाएगा कॉस 40, और कॉस 80 है तो कॉस 80। और स्टूडेंट एक चीज मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे देखो कॉस ए कॉस बी के फॉर्म में है, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करेंगे, राइट। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 20 है तो कॉस 20, कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। और यहाँ पे ये तो इसको ओपन करो तो क्या होता है, 2 cos A cos B इक्वल टू कॉस A प्लस बी प्लस कॉस A माइनस बी। ये होता है 2 cos A cos B का। अप्लाई करो तो A इक्वल टू तो 40 होगा, B इक्वल टू 80 होगा, इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस 40 प्लस 80, फिर प्लस कॉस 40 माइनस 80, ठीक है। डिवाइडेड बाई 2 है तो 2, मल्टीप्लाई इसको बाहर कर देते हैं तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 कॉस 20 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 4 8 12 कॉस 120 होगा, फिर प्लस कॉस ये हो जाएगा माइनस 40, 40 माइनस 80 माइनस 40। कोस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है, क्योंकि ये इवन फंक्शन होता है, राइट, सम फलन होता है ना, इवन फंक्शन होता है। और यहाँ पे देखो cos 120 का अगर बात करें तो ये क्या होगा, cos 90 + 30 होगा। cos 90 + थीटा क्या होता है, तो ये होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 30, और माइनस से तो माइनस 30 का क्या होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4 cos 20 माइनस 1/2, और फिर प्लस ये तो हो जाएगा cos 40 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं cos 20 से, तो ये हो जाएगा क्या 1/4। और इसको पहले ले लेते हैं, पॉजिटिव है ना, नेगेटिव को सेकेंडरी मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे cos 20 से मल्टीप्लाई करो cos 20 cos 40, फिर माइनस इससे इसमें कर दो तो माइनस cos 20 डिवाइडेड बाई 2। इसका एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 2, 2 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा cos 20 cos 40, 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा माइनस cos 20, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इंटू में 1/4, 2 cos A cos B, फॉर्मूला यहाँ पे होता है ना cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, ए इक्वल टू ये होगा, बी इक्वल टू ये होगा, ये हो जाएगा 1/8 होगा ना, ये हो जाएगा 1/8, और ये हो जाएगा cos A प्लस बी यानी 20 + 40, फिर प्लस cos A माइनस बी यानी 20 माइनस 40, फिर माइनस cos 20 डिग्री। अब देखो यहाँ पे 1/8 है तो 1/8, और ये 20 40 कितना हो जाएगा 60, तो cos 60 हो जाएगा, फिर प्लस cos 20 माइनस 40 cos माइनस 20 होगा। और हमें पता है कि cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है पॉजिटिव ही होता है, तो ये हो जाएगा cos 20 हो जाएगा, फिर माइनस cos 20, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, cos 60 का क्या होता है 1/2, ये हो जाएगा 1/8 इंटू 1/2 यानी 1/16 इक्वल टू RHS। यही हमें क्या करना था स्टूडेंट, प्रूफ करना था, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, इसका जो थर्ड पार्ट है क्या है, sin 10, sin 10 sin 30 sin 50 sin 70 इक्वल टू 1/16, इसको भी 1/16 प्रूव करके लाना है। तो चलो LHS ले लेते हैं, LHS इक्वल टू ये छोटा है ना, तो ये हो जाएगा sin 10 डिग्री, और इसका वैल्यू पता है तो sin 30 हो जाएगा। यहाँ पे देखो sin A sin B है, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो 2 sin 50 sin 70 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ पे देखो sin 30 का क्या होता है 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा sin 10 इंटू 1/2, फिर 2 sin A sin B, तो इसका क्या होता है cos A, 2 sin A sin B का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है cos A माइनस बी, ए ये होगा अब बी ये होगा, ठीक है। cos A माइनस बी तो cos A यानी 50 माइनस 70 माइनस cos A प्लस बी यानी 50 प्लस 70, ठीक है। और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 है ना, तो ये हो जाएगा 2।
इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा यहाँ पे साइन 10, और ये दो दो चार हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू में, और ये हो जाएगा कॉस 50, 50 - 70, तो कॉस -20 होगा ना, कॉस -20 हो जाएगा, और माइनस कॉस 5 7 12, यानी कॉस 120, और कॉस 120 का हम बताएं कि -1/2 होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कॉस 120 इक्वल टू क्या होता है, -1/2। तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं आगे, 1/4 तो ये बाहर ही जाएगा, साइन 10 हो जाएगा, 1/4 और साइन 10, और अंदर क्या होगा हमारा, तो ये कॉस 20 है, कॉस -20 यानी कॉस 20 ही हो, क्योंकि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और फिर ये हो जाएगा माइनस है ऑलरेडी, माइनस माइनस प्लस 1/2, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2, चाहे मल्टीप्लाई कर लो, 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 20, साइन 10 है ना, तो साइन 10 कॉस 20, और फिर प्लस इसमें कर देंगे तो साइन 10/2। एलसीएम ले लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, तो ये हो जाएगा क्या, 1/4, और इसमें क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 साइन 10 कॉस 20, फिर प्लस साइन 10/2, और 4 दूनी 8 हो जाएगा ना, 1/8, और 2 sin A cos B का क्या होता है, sin A+B, तो sin A, और ये A है और ये क्या है, B है, ठीक है, तो A यानी 10 + 20, प्लस sin A - B, sin A - B यानी 10 - 20 हो जाएगा, फिर प्लस ऑलरेडी यहाँ पे sin 10 है, तो sin 10/2, तो 2 तो बाहर हो गया ना, ये हो जाएगा 1/8, और साइन ये क्या हो जाएगा, sin 10 और 20 30 हो जाएगा, फिर प्लस ये हो जाएगा साइन, ये क्या होता है यहाँ पे 10 - 20, तो -10 होगा, फिर प्लस ये sin 10 है, तो sin 10, और हमें एक चीज पता है स्टूडेंट की साइन जो होता है वो क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है, यानी साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, राइट, ये होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/8, और ये हो जाएगा 1/2 37 का वैल्यू, फिर प्लस, प्लस नहीं प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, sin 10 प्लस sin 10, ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल, 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 1 से, तो 1 होगा, और 8 दूनी 16 हो जाएगा, इक्वल टू RHS। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, तो ये हो गया प्रूफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, और दिया है सिद्ध कीजिए, यानी प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, और इसमें कोई पार्ट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 ही है, ठीक है, ये कही है कि है sin B + C - A, sin B + C - A, फिर प्लस sin C + A - B, फिर प्लस sin A + B - C इक्वल टू 4 sin A sin B sin C, ये हमें प्रूफ करना है। स्टूडेंट मैं बता देता हूँ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ट्राइंगल जो होता है उसका जो तीनों एंगल का ऐड होता है वो किसके इक्वल टू होता है, तीनों का जो सम होता है 180 के इक्वल टू होता है, यानी 180 डिग्री के, यानी पाई के इक्वल टू होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि A + B + C इक्वल टू पाई, ठीक है। अब देखो हम यहाँ से निकाल लेते हैं, A + B निकाल लो, तो A + B अगर हम यहाँ से फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई - C होगा, राइट। B + C यहाँ से फाइंड कर लो, तो B + C अगर हम फाइंड करेंगे तो ये इधर जाएगा A, तो ये हो जाएगा पाई - A होगा। फिर यहाँ से क्या निकालेंगे हम, यहाँ पे A + B निकल गया, B + C, C + A निकाल लो, यानी A + C निकालेंगे यहाँ से, तो A + C इक्वल टू क्या होगा, पाई - B हो जाएगा, ठीक है, ये आएगा। ये सारा का सारा हम LHS में कोट कर देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे LHS इक्वल टू, हाँ यहाँ पे देखो साइन है ना, तो ये हो जाएगा साइन, और B + C इक्वल टू क्या है हमारा, तो B + C इक्वल टू देखो स्टूडेंट पाई - A है, तो ये हो जाएगा पाई - A, ऑलरेडी यहाँ पे -A है ना, तो ये हो जाएगा -A, फिर प्लस यहाँ पे देखो क्या है, साइन C + A, तो ये हो जाएगा साइन, और C + A इक्वल टू क्या है, तो C, यहाँ पे +C दिख रहा है ना, पाई - B, तो ये हो जाएगा पाई - B, ऑलरेडी यहाँ पे -B है ना, तो ये हो जाएगा -B, फिर लास्ट वाला साइन है, तो साइन A + B,
दिख रहा है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या है, पाई माइनस बी है। ना ना ना, ए प्लस बी ना, पाई माइनस सी है ना, ए प्लस बी पाई माइनस सी। ऑलरेडी यहाँ पे माइनस सी है, तो ये हो जाएगा माइनस सी। इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा साइन पाई माइनस ए, माइनस ए माइनस टू ए होगा। साइन पाई माइनस टू ए, फिर प्लस साइन पाई माइनस टू बी, फिर प्लस साइन पाई माइनस टू सी, राइट। स्टूडेंट मैं एक चीज बता देता हूँ कि साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, साइन टू ए हो जाएगा, फिर प्लस साइन टू बी हो जाएगा, फिर प्लस साइन टू सी हो जाएगा, राइट। ये होगा। अब यहाँ पे साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला लगा लो। साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। अप्लाई करो इसमें। तो सी इक्वल टू ये हो जाएगा, डी इक्वल टू ये होगा, इस फॉर्म में है ना, इस फॉर्म में बनाएंगे तो ये हो जाएगा टू साइन सी प्लस डी यानी टू ए प्लस टू बी डिवाइडेड बाई टू होगा, फिर इंटू कॉस सी माइनस यानी टू ए माइनस टू बी डिवाइडेड बाई टू, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस साइन टू सी है तो साइन टू सी। ये हो जाएगा यहाँ पे देखो ये क्या है, तो टू है, टू साइन, और यहाँ पे टू कॉमन निकालेंगे हम, और ये हो जाएगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू, डिवाइडेड बाई टू इंटू कॉस। यहाँ पर भी देखो टू कॉमन है, तो टू कॉमन निकालेंगे तो ए माइनस बी होगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा टू, फिर प्लस साइन टू सी है तो साइन टू सी। टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे टू सी है ना, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं टू सी को। कैसे करें, यहाँ पे साइन सी प्लस स्टेप से कर दे, फिर साइन सी कॉस सी, यही तो होगा। देखो क्या होगा ना कि हम एक फॉर्मूला बता रहे हैं, मतलब अगले एक्सरसाइज में है, अभी हम बता दे रहे हैं। साइन टू ए का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, टू साइन ए कॉस ए, और ये कैसे प्रूफ होता है, तो मैं एक चीज बता देता हूँ। यहाँ पे देखो साइन यहाँ पे टू सी है ना, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, साइन सी प्लस सी, और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है, साइन ए कॉस बी, तो ये हो जाएगा साइन सी कॉस सी, फिर प्लस साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी होता है ना, तो ये तो दोनों का एंगल से सी सी है, तो ये हो जाएगा क्या, कॉस सी और साइन सी, और देखो दोनों सेम ही है, साइन सी कॉस सी, यहाँ पे कॉस सी साइन सी, मतलब दोनों सेम ही है, तो ये होता है टू साइन सी कॉस सी, ठीक है। ये मतलब सी, यहाँ पे सी रहेगा, जब एंगल सी है तो ये सी रहेगा। तो ये होगा यहाँ पे, तो इसको इसके जगह पे हम क्या पुट करेंगे, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, और एक चीज और देख लो, ए प्लस बी इक्वल टू क्या है हमारा, तो ए प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी है, राइट। तो ये हो जाएगा यहाँ पे टू साइन, और ये हो जाएगा पाई माइनस सी, और इनटू कॉस, ये हो जाएगा ए माइनस बी, राइट, और फिर प्लस ये हो जाएगा क्या, टू साइन सी, और यहाँ पे कॉस सी हो जाएगा। अब एक चीज देखो, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है, हम ऊपर बताए है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा टू है तो टू, टू यहाँ पे देखो टू साइन सी है तो साइन सी, और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस ए कॉस बी, ठीक है, कि ए माइनस बी यहाँ से फाइंड ही कर लेगा। हम्म, चलो कॉस ए कॉस बी, फिर माइनस है तो प्लस होगा, क्या, साइन ए साइन बी, फिर प्लस यहाँ पे क्या है, टू साइन सी, और यहाँ पे cos सी है ना, तो cos सी का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं स्टूडेंट। तो cos सी इक्वल टू क्या होगा, तो हम बता दे रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, पाई। तो यहाँ से सी अगर निकाला जाए तो ये क्या होगा हमारा, पाई माइनस ए प्लस बी होगा, ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा cos, और ये हो जाएगा पाई माइनस ए प्लस बी, सी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे साइन सी, टू साइन सी कॉमन है ना, निकालो टू साइन सी कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन ए कोस बी, फिर प्लस साइन ए साइन बी, राइट, और फिर प्लस यहाँ पे देखो कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है, कोस पाई माइनस थीटा का अगर बात करें तो ये होता है माइनस कोस थीटा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस ए प्लस बी, ठीक है। अब इसका हम फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा टू साइन सी
और ये हो जाएगा साइन ए साइन बी फिर प्लस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारा, एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे कॉस ए है ना, कोस ए कोस बी, यहाँ पर भी वही रहेगा, कोस ए कोस बी कोस ए कोस बी, फिर प्लस ये साइन ए है, साइन बी हो जाएगा, ठीक है। और माइनस कोस ए प्लस बी का क्या होता है, कोस ए कोस बी, तो ये हो जाएगा कोस ए कोस बी, फिर प्लस वाला में माइनस होता है ना कॉस वाला में, तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन ए साइन बी। ये देखो ये माइनस और ये प्लस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे साइन है साइन बी, और यहाँ पर भी दिख रहा है ना साइन है साइन बी, तो ये हो जाएगा टू साइन सी, और ये हो जाएगा दोनों का, और दोनों को ऐड कर देंगे तो टू साइन ए साइन बी, मल्टीप्लाई कर देते हैं दो दूनी के चार हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए साइन बी, और ये एक और है ना साइन सी, तो ये हो जाएगा साइन सी इक्वल टू आर एच एस। यही हमें क्या करना था स्टूडेंट, प्रूव करना था, देख लो इधर, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट नहीं, देखो अब कंप्लीट हो गया है हमारा क्वेश्चन, इतना ये 6 ही क्वेश्चन है। और जो इससे अगला वाला जो चैप्टर है, देखो अगला वाला जो चैप्टर है क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड ऑफ मल्टीपल एंड सम मल्टीपल एंगल, ठीक है, यानी 2a 3a के फॉर्म में जो होता है ना, साइन 3a यहाँ पे दिख रहा है, साइन 3a कोस 3a, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दे रहा हूँ, हाँ, साइन 3a कोस 3a टेन 3a, ये 3 फॉर्मूला है, और यहाँ पे दिख रहा है 2a कोस 2a फिर टेन 2a, 3 ये फॉर्मूला है। और इधर देखो बस 3 3 6 ही फॉर्मूला है, इसी के अकॉर्डिंग ये वाला बन जाएगा, जब एंगल यहाँ से हटाते हैं तो ना, तो इसका डिवाइड में चला जाएगा, जिससे मल्टीप्लाई में होता है ना उसका डिवाइड में चला जाता है। तो यही 3 3 6 फॉर्मूला है टोटल, और इसी पे ये एक्सरसाइज क्या है, डिपेंडेंट है, दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन सारा, हाँ, यहाँ पे देखो ये वाला एक्सरसाइज जो है इसी पे डिपेंडेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व करेंगे, टोटल क्वेश्चन इसमें 13 है, लेकिन 13 नहीं, इसका देखो 5 पार्ट है, इसमें इसमें 3 पार्ट है, इसमें 3 पार्ट, इसमें 3 पार्ट है, किसी में 3 पार्ट है, किसी में 2 पार्ट है, किसी में 5 पार्ट है, ठीक है। और उसके बाद से ये ग्राफ आ जाएगा, लास्ट चैप्टर जो इसमें है ग्राफ वाला, तो इसको कंप्लीट करने के बाद से हमारा जो पहला यूनिट होगा वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद से हम क्या शुरू करेंगे यहाँ पे, फंक्शन, तो यूनिट सेकेंड है हमारा, ठीक है, यूनिट सेकेंड है। और देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से मतलब इंपॉर्टेंट तो सारा ही है, लेकिन यहाँ से थोड़ा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है ना, और उत्तर प्रदेश डिप्लोमा यहाँ पे दिख रहा है 2016, ये यहाँ पे कोड है, पेपर कोड है, फिर यहाँ पे 2018 18 18, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से क्वेश्चन आता है हमारा एग्जामिनेशन में। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे दे रखा है ना 2024 यूपी उत्तर प्रदेश डिप्लोमा 2024, देख लो ये क्वेश्चन भी देख लो। तो ये मतलब जो भी है इसमें ये क्या कर दिया है, टैग कर दिया है उसको कि ये कौन सा सन में क्वेश्चन आया है। उसके बाद से क्या है हमारा, हाँ सीमा है, लिमिट है भाई, लिमिट भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, कैलकुलस यहीं से शुरू होता है, कैलकुलस मतलब कलन, जहाँ से अवकलन समाकलन होता है। और उसके बाद से न क्या है हमारा, ये लिमिट है, लिमिट के बाद देखो, लिमिट जैसे ही कंप्लीट होगा हमारा अवकलन शुरू हो जाएगा, डिफरेंशिएशन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये बहुत। तो ये है हमारा डिफरेंशिएशन। और देखो इसमें भी मतलब पूरा जितना जहाँ पे आया है ना क्वेश्चन, जो रिपीटेड है क्वेश्चन, यहाँ पे ये देखो टैग कर दिया है यहाँ पे कि ये 2022 में 17 में 2012 17 में 2023 में ये क्वेश्चन आया है, 2018 2018, और उसका कोड भी यहाँ पे देखो 2002 में 2002 में 2024 में ये क्वेश्चन रिपीटेड है। तो यही है, बाकी हम वन बाई वन करके चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद से वन शॉट लेके आएंगे, जितना यूनिट है ना, जितना यूनिट है एक एक लेक्चर में उसको कंप्लीट करते जाएंगे। मान लो कि अगर टोटल 5 की 4 यूनिट है ना, तो एक लेक्चर में हम एक यूनिट को कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये क्या कर दिया कि यूनिट में ना ही तोड़ दिया है सब, मतलब इसको चैप्टर वाइज तोड़ दिया है, वैसे बहुत बेटर तरीके से ये किया है एक्सप्लेन, क्योंकि अलग अलग कर दिया तो ठीक है,
बाकी उसके बाद से कंप्लीट करने के बाद कुछ मतलब 1 शॉट के बाद से उस पेपर को एनालिसिस कर किया जाएगा, ठीक है। पेपर जो भी होगा प्रीवियस ईयर 5-6 साल पुराना, उसको कंप्लीट करने के बाद, ताकि कहीं ना कहीं मतलब कहीं से क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए, ठीक है।